एक्सरसाइज आज करनी है, बल्कि मैंने तो कम करनी है, करनी तो ज़्यादा आपने है। पहला बेटे क्वेश्चन नंबर 1 है, MCQs हैं। सेलेक्ट द मोस्ट सूटेबल आंसर फॉर द गिवन वन। तो पहला क्वेश्चन बेटे है कि ये बताना है आपने कि पॉजिटिव रेज का ताल्लुक किस पर होता है। तो आपने डिटेल पढ़ी हुई है। तो पॉजिटिव का किससे होता है? नेचर ऑफ रेजिडुअल गैस पे। किस पे बेटे? रेजिडुअल गैस। कौन सा ऑप्शन बनेगा फिर? सी। नेचर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इसका 1 और बेटे वो है नेचर ऑफ रेजिडुअल। आप देख लेना अगर किसी की बुक में फर्क भी हो तो जवाब ये वाला, बची हुई गैस जो डिस्चार्ज ट्यूब में बच गई थी ना गैस बेटे, प्लाज्मा नहीं बनी थी बेटे, उसके नेचर पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर 2, द वेलोसिटी ऑफ फोटॉन इज, वेलोसिटी ऑफ फोटॉन। जरा गौर करना बेटे आप, ये तवज्जो करेंगे। न्यू इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा, और अगर बेटे मैं लिख दूं सी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा, इस एक्सप्रेशन के बारे में जरा सोच लो बेटे। अगर कभी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी तो लैम्डा बड़ा हो जाएगा बेटे। दो को मल्टीप्लाई जो कर रहे हैं, जवाब जो कांस्टेंट लाना है, तो सी की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है वेलोसिटी अप्लाई, तो फिर क्या जवाब आना चाहिए? इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स वेवलेंथ, इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स वेवलेंथ, इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स वेवलेंथ। वेवलेंथ से कोई ताल्लुक नहीं होता। चलो अगर होता तो फिर क्या होता बेटे? ये बताओ बेटे, सूरज से कितने रंग आते हैं? 7 बेटे। रेड भी आता है, वायलेट भी आता है, VIBGYOR, आपको पता है सारा। तो फिर बेटे रेड पहले आ जाया करता, वायलेट आखिर में आया करता, ग्रीन बाद में आया करता। क्या ऐसा सफेद होती रोशनी पे? फिर तो रंग बिरंगा ही काम होता, अंधे ही हो जाते देख देख, कभी कोई रोशनी आ रही कभी कोई आ रही है, लेकिन सफेद ही आती, बराबर ही आती है सारी। इसका मतलब रेड भी उसके साथ ही आ रहा है। सातों का कम्बिनेशन कैसा होता है? फिर रोशनी जैसी होती है बेटे, सफेद कलरलेस। वो जवाब आ गए। आगे चलेंगे। वेव नंबर ऑफ लाइट emitted by a certain source is 2 into 10 raised power 6 per meter। कहता है इसकी वेवलेंथ ढूंढ के बताओ। ठीक है जी, इसकी वेवलेंथ ढूंढ के बतानी है। गौर करना, नंबर 3 पे आ गए और हमें बेटे वेव नंबर बता रहा है 2 into 10 raised to power 6 per meter। ये वैल्यू एग्जामिनर हमें बता रहा है, क्वेश्चन के अंदर बता रहा है। अब इसका लैम्डा पता करके बताना है। लो जी, लैम्डा हम क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं क्योंकि कुछ सीखने की बातें हम कर ही लेते हैं। न्यू बार वेव नंबर को कहते हैं इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ये फार्मूला है, याद रखना। अब मुझे बताओ, अगर मैं इसको लिख दूं बेटे लैम्डा इज इक्वल टू 1 ओवर वेव नंबर। लो जी, वेव नंबर लिख दिया। ये वेव नंबर को डिफाइन हमने किया हुआ है। वेव नंबर की वैल्यू अवेलेबल है, कराओ बेटे, वैल्यू पुट करो। लैम्डा इज इक्वल टू 1 ओवर 2 into 10 raised power 6 पर मीटर। ध्यान करते जाना, ठीक है बेटे, तसल्ली करनी होती है अपनी, साइंस में गौर करते होते हैं। और बेटे इसके बाद कहाँ पहुंच गए जी? हम जरा तवज्जो करेंगे। ये बेटे पर मीटर ऊपर ना ले जाए, ये हो गया 1 ओवर 2 into 10 raised to power -6 मीटर। क्या 10 raised power -6 नीचे प्लस में था, ऊपर माइनस होना था? ऊपर होना था, माइनस हो गया। नीचे पर मीटर था, ऊपर मीटर होना ही होना था। अब बेटे 1/2 को डिवाइड करो, जवाब आ गया 0.5। मैं कई 0 लिखने लगा, लिख दिया मैंने इतने 0 into 10 raised to power -6 मीटर। अगर मैं डेसिमल पॉइंट यहाँ ले जाऊं, जवाब हो जाएगा बेटे कितना होगा? 5.0000। जानबूझ के मैंने लगाए हैं 10 raised to power -7 मीटर। अगर मैं एक डिजिट उधर और मूव करूं, जवाब हो जाएगा 50.000 into 10 raised to power -8 मीटर। और अगर मैं एक और ले जाऊं, हो जाएगा 500.00 into 10 raised
पावर -9 मीटर। क्या मैं इसकी जगह पे 500 नैनोमीटर लिख सकता हूँ? क्योंकि इस 10⁻⁻9 मीटर का मतलब तो नैनोमीटर होता है। अगर मैं एक दर्जा और ले जाऊं, जवाब आ जाएगा 5000 into 10⁻⁻10 मीटर इज इक्वल टू, बेटे क्या बन गया, 5000 एंगस्ट्रॉम। ये क्यों? क्योंकि 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम भी होता है। तो ये सारे जवाब हमारे ठीक है। अब हमने देखना है हमारी बुक में कौन सा दिया हुआ है। वैसे तो कोई भी एग्जामिनर दे सकता है। हमारी बुक में बेटे 500 नैनोमीटर दिया हुआ है। हमारी बुक में 500 नैनोमीटर वाला ऑप्शन दिया हुआ है। आप इसको करेक्ट कर लो। लेकिन अगर वो कह देता 5000 एंगस्ट्रॉम, फिर 5000 एंगस्ट्रॉम हो जाता तो फिर क्या होता? 5000 एंगस्ट्रॉम हो जाता तो फिर क्या होता? फिर हम 5000 एंगस्ट्रॉम भी हमारा आंसर जो होता है वो सही है। नेक्स्ट बेटे, बोहर मॉडल ऑफ एटम इज फेल्ड बिकॉज, रदरफोर्ड मॉडल फेल क्यों हो गए? इसलिए फेल हो गया, इट डिड नॉट अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ये बेटे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इसका जवाब बन रहा है बेटे इट डिड नॉट, बेटे इट डिड नॉट जी क्या नहीं कर सकता बेटे, अकाउंट फॉर, हमें बातें नहीं समझाता, फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, एटम की स्टेबिलिटी नहीं समझा सकता। आपको मैं याद दिला देता हूं बेटे, ऑफ एटम नहीं बता रहा। क्या याद दिलाने वाली बात है बेटे? जब हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ रहे थे, वहां क्या हो गया था? वहां पे बेटे ये हो गया था कि इलेक्ट्रॉन, हमने कहा था स्पाइरल होकर न्यूक्लियस में गिर जाएगा और एटम तबाह हो जाएगा। बोहर 5वां नंबर, बोहर मॉडल इज कंट्राडिक्टेड बाई, खिलाफ है, अगेंस्ट बात करता है। क्या बात करता है? अगेंस्ट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के खिलाफ बात करता है। क्यों? इसलिए करता है, नंबर 5 बेटे, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि ये मुमकिन ही नहीं है कि एक वक्त में पोजीशन और मोमेंटम इलेक्ट्रॉन की साइमल्टेनियसली पता कर लो। लेकिन बोहर कहता है वहां रास्ते हैं, ऑर्बिट हैं, वहां इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, जगह है मखसूस बकायदा। इसका मतलब है हाइजेनबर्ग वाला जवाब जो है वो कंट्राडिक्ट इसके कर रहा है। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये बेटे कहता है इट इज नेवर पॉसिबल टू डिटरमिन द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात जो है वो उसके हक में नहीं है। 6 नंबर पे बेटे हम आ गए। 6 नंबर में है स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस व्हेन एटम आर सब्जेक्टेड टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड। उसको क्या कहते हैं? उसे बेटे स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। उसका नाम क्या होता है बेटे? स्टार्क इफेक्ट। और अगर मैग्नेटिक फील्ड होता फिर स्प्लिटिंग होती, उसे कहते ज़ीमान इफेक्ट। दोबारा पढ़िएगा, आपने दोबारा बेटे जो डिफेक्ट्स हैं बोहर मॉडल के फिर पढ़ोगे, उसके अंदर लिखा हुआ है इन ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन। कहाँ होता है ग्राउंड स्टेट में? 8th नंबर पे हम आ गए बेटे, नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस, नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के नियरेस्ट होता है, न्यूक्लियस के करीब तरीन होता है। और नंबर बेटे 8 पे पहुंच गया जी। 8 नंबर देखते हैं कौन सा है बेटे? 8 नंबर MCQ। 8 नंबर है बेटे क्वांटम नंबर वैल्यूज फॉर 2p ऑर्बिटल कौन सा होगा? 2p के लिए क्वांटम नंबर वैल्यूज कौन होंगी? ये 2 कौन है बेटे? 2 कौन है? 2 जो है हमारे पास ये बेटे n है, और ये p जो है ये किसको ज़ाहिर करता है? l की वैल्यू बेटे 0 होती तो फिर s होता, 1 होती तो p होता, 2 होता तो फिर d होता, 3l की वैल्यू थी। क्वांटम नंबर को सामने लाइएगा, जहन में लाइएगा, रिपीट करिएगा, देख लीजिएगा कि 1-2 दफा और जो आपने लिखा था तो जवाब आपको आ जाएगा। बेटे आप बताओ n = 2 और l = 1। ऑप्शन आपने खुद ढूंढ लेना है कौन सा इसमें से ऑप्शन होगा। ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। एक जैसी एनर्जी वालों को डीजेनरेट
डीजनरेटेड वैसे कहते हैं, चलो हमारी बुक डीजनरेट कहती है, हमने भी वही कह दी है। बराबर एनर्जी वालों को कहते हैं डीजनरेट, बराबर एनर्जी वालों को कहते हैं। कह रहा है जी ये बताएं, जब आप ऑर्बिटल 6d जो है वो फिल कर लो, 6d आप फिल कर लो, तो आपके इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट किस में जाएंगे? तो बेटे हमारे इलेक्ट्रॉन फिर जाएंगे 7p में। देखो को ऑप्शन होगा, लेकिन आपको आबा प्रिंसिपल बनाना पड़ेगा। आबा प्रिंसिपल बनाओगे फिर तो आपसे गलती हो ही नहीं सकेगी, क्योंकि उसमें तो तरतीब दी हुई है सारी की सारी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गया जी, फिल इन द ब्लैंक्स पे आ गया बेटे, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या चीजें हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 2 में फिल इन द ब्लैंक्स है। तो इसका पहला नंबर बेटे, पहला नंबर इसको देखते हैं बेटे, क्या क्या बता रहा है। कहते हैं जी बीटा पार्टिकल तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आर नथिंग बट फास्ट मूव इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेरी हाई स्पीड। तो पहले में क्या आएगा बेटे? इलेक्ट्रॉन। बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन ही होते हैं ना बेटे। अल्फा पार्टिकल तो आपको पता है हीलियम के न्यूक्लियस होते हैं, और बीटा पार्टिकल का जिक्र वो कर रहा है। नंबर 2 बेटे, दूसरे नंबर पे द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने कूलम्स होगा? 1 मोल के अंदर चार्ज कितना होगा वो आपने देखना है बेटे। गौर करिएगा बेटे, आपने खुद हल करना है। 1 के ऊपर चार्ज कितना होता है? 1.6022 into 10⁻⁻19 कूलम। और कितने में ढूंढना? 1 मोल में। मोल में बताओ कितने पार्टिकल होते हैं? एवोगैड्रोस नंबर। मैं इसे सॉल्व नहीं आगे करूंगा, ये आपने घर पे सॉल्व करना है, खुद सोचना है, ताकि आपको जिंदगी में कभी भूले ना फिर। 1 मोल में होते हैं एवोगैड्रो नंबर। चार्ज मैंने लिख दिया, चार्ज आपको भी पता है, मल्टीप्लाई करके हल करना, कूलम्स में आंसर आएगा, कूलम्स में आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये बताएंगे कि मैस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, हाइड्रोजन एटम का मैस कितना होता है? एक का पूछ रहा है। नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन बेटे, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, लिखते हैं, जरा गौर करिएगा बेटे। मैं लिख रहा हूँ 6.02 into 10⁻23 H एटम्स अगर आप इकट्ठे कर लें तो टोटल उसका मैस 1 ग्राम बनेगा। ये तो हमने सीखा हुआ है कि अगर एवोगैड्रो नंबर किसी चीज को कलेक्ट कर लिया जाए तो उसका एटॉमिक मैस, फार्मूला मैस, मॉलिक्यूलर मैस या आयनिक मैस बन जाता है। अगर मैं बेटे ले लूं एक एटम का पता करना हो, एक H का पता करना हो, फिर क्या करूं बेटे? आसान सा तरीका है, इसको इस पे डिवाइड कर दो। यूनिट में तरीका जो इकाई वाला तरीका जिसको कहते हैं बेटे। 1 ग्राम है, डिवाइड किस पर करोगे? 6.02 into 10⁻23। तो बेटे इससे आगे मैं हल नहीं करूंगा, क्योंकि मैं कर दूंगा तो फिर आप कुछ भी नहीं करेंगे, इसलिए इससे आगे आपने खुद हल करना। कैसे करते हैं? 10⁻23 ऊपर जाएगा तो क्या होगा? साइन चेंज हो जाएगा, वाज़ेह हो गई होगी बात। और 1 को 6.02 पे डिवाइड करोगे तो फिर को आंसर तो आएगा ना, या 6.022 पे करना जैसा आपका जी चाहे। तो इसको हल करना है, इसका मैस आपने एक एटम का निकल आएगा, वो आपने यहाँ पे फिल कर लेना है। नेक्स्ट बेटे 5 नंबर पे हमें कहा जा रहा है 1 मोल ऑफ मैस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 4 में पूछा हुआ है। मुश्किल काम पूछे हुए हैं कुछ बेटे। ये मैंने लिखा 4, और इसमें तवज्जो करें बेटे, आपको 3 चीजें जरूर आनी चाहिए। देखते हैं क्या? एक इलेक्ट्रॉन का मैस आपको आना चाहिए एंट्री टेस्ट के लिए। वैसे तो कितना होगा बेटे? 9.1 into 10⁻31 किलोग्राम। बेटे अगर इसके ग्राम बना लो तो 9.1000 से मल्टीप्लाई करोगे ना, into 10⁻⁻ कितना बच गया? 28 ग्राम। अगर मैं फिर 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 10⁻⁻25 मिलीग्राम। जब आपको मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, आइदर इन किलोग्राम, ग्राम या मिलीग्राम, तो आपके लिए हल करना कोई मसला नहीं है। फिर एक का तो पता है, 1 मोल का क्यों नहीं पता लग सकता? 1 मोल का क्यों नहीं पता लग सकता? मैं लिख रहा हूं
मैं चलो इसको कंसीडर कर लेता हूँ। 1 इलेक्ट्रॉन का मैस मेरे पास है, 1 इलेक्ट्रॉन का मैस मेरे पास बेटे बनता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। और हमारे पास इसका क्या होगा बेटे, 1 मोल में तो होते हैं एवोगैड्रो नंबर, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। आंसर आपका किलोग्राम में आएगा, आंसर आपका किस में आएगा, केजी में आएगा बेटे, केजी में। लेकिन अगर आप मिलीग्राम में करना चाहो उसमें भी कर सकते हो। तो जी आप आंसर खुद इसको भी कैलकुलेट करेंगे, फिर आंसर आपके पास आ जाएगा, मुझे भी शेयर फिर कर लें। क्वेश्चन नंबर बेटे 5 है, एनर्जी इज व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्बिट। ऊपर से नीचे जंप करके जब इलेक्ट्रॉन आएगा, ये भी आप ही बता सकते हैं, इलेक्ट्रॉन बेटे ऊपर वाले शेल से जंप करके नीचे वाले शेल में आ रहा है, इस शेल से इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहा है, क्या होगा बेटे, एमिटेड। एनर्जी तो खारिज होगी, इवार होगी, निकलेगी। तो ये बेटे 5 नंबर हो गया। 6 नंबर पे देखते हैं क्या है। 6 नंबर है जी, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम। किस मॉडल से पता किया जा सकता है, बोहर्स मॉडल से पता किया जा सकता है। आपको बेटे मैं थोड़ी सी बात बता देता हूँ, और वो बात क्या है जो थोड़ी सी है बेटे, आयोनाइजेशन एनर्जी आपने पता करनी हो, ई इन्फिनिटी में से आप एनर्जी तक जाएंगे ना बोहर मॉडल वाली, उसमें E1 सब्ट्रैक्ट कर लेना, आपके पास जवाब आ जाएगा। ई इन्फिनिटी की वैल्यू थी 0 और E1 की वैल्यू थी इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन के लिए -13.31। तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में जवाब आ जाएगा। तो ये आपने खुद सोचना है इस पे कि कैसे किया जाए। क्वेश्चन नंबर बेटे हमारे पास है जी 7 है, फॉर डी सब शेल एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी। डी सब शेल के लिए एल की वैल्यू क्या होगी, डी सब शेल के लिए मैं सारे लिख देता हूँ, आप डी खुद निकालें बेटे। अगर एल की वैल्यू 0 हो तो एस होता है, 1 हो तो बेटे पी होता है, 2 हो तो डी होता है, 3 हो तो एफ होता है। ये एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू मैंने लिखी है। अब क्योंकि उसने डी पूछा था इसलिए 2 होगी, उसने डी पूछा है, अगर उसने डी पूछा है तो फिर उसकी वैल्यू तो 2 ही होगी, उसकी वैल्यू कितनी होगी 2। नेक्स्ट बेटे चलते हैं, फिर कह रहे हैं ये बताएं इलेक्ट्रॉनों की तादाद सब शेल में किस फार्मूले से निकाली जा सकती है। बेटे नंबर 8 नंबर हमारे पास आ गया बेटे, और 8 नंबर में हम देखते हैं कौन सा फार्मूला है, 2n+1 इससे निकाली जा सकती है, इस फार्मूले से ये वैल्यू निकाली जा सकती है। नंबर 9 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ बेटे H नेगेटिव क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ H नेगेटिव देख रहा हूं, इसकी कन्फिगरेशन होती है 1s2। अगर अकेला H हो हाइड्रोजन एटम हो उसकी होती है 1s1। अगर H प्लस हो उसकी होती है 1s0, इलेक्ट्रॉन कोई नहीं होता। फिर क्या हो जाता है उसका बेटे, उसका 1s0। H प्लस के पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता, तो फिर कहां से कन्फिगरेशन आनी। H नेगेटिव पास 2 होते हैं, हाइड्राइड आयन इसको कहते हैं, इसका नाम है हाइड्राइड आयन, इसका नाम हाइड्राइड आयन है, ठीक है बेटे। नीचे वाले का नाम है हाइड्रोजन एटम, दूसरे वाले का नाम है हाइड्रोजन एटम, और तीसरे वाले का नाम है बेटे प्रोटॉन। प्रोटॉन तो आप समझते ही हो कि बेटे प्रोटॉन के पास कहाँ से इलेक्ट्रॉन बेटे आए, तो प्रोटॉन, ये हमारे पास जवाब आ गया। ये बेटे हमारा कौन खत्म हो गया, ये MCQ फिल इन द ब्लैंक्स भी खत्म हो गए। अब बेटे क्वेश्चन नंबर 3, इंडिकेट ट्रू और फॉल्स एज द केस में बी। नंबर 1 ए न्यूट्रॉन ए स्लाइटली लाइटर पार्टिकल देन प्रोटॉन, फॉल्स है, हैवियर होता है, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है ना उसमें।
ए फोटॉन इज massless bundle of energy but has momentum। massless सिंबॉलिक नाम है, उन्होंने रखा कि इसका मैस ही नहीं होता, होता है बेटे ना होने के बराबर। इसको टिक कर लो, करेक्ट कर लो। द यूनिट ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ यूनिट ऑफ लेंथ। पर मीटर होता है, सही है बेटे, ट्रू है। द एक्चुअल आइसोटोपिक मैस इज अ होल नंबर। एक्चुअल आइसोटोपिक मैस जो होता है वो भी होल नंबर नहीं होता बेटे, फॉल्स है। Heisenberg uncertainty principle is applicable to macroscopic bodies, फॉल्स है, माइक्रोस्कोपिक पे लगनी होती है। नोडल प्लेन एक ऑर्बिटल में वो इलाका होता है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो हो, ट्रू है। द नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट इन अ सब लेवल सब शेल को कहते हैं, इज गिवन बाय द फार्मूला 2l+1, ट्रू है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वाज इंट्रोड्यूस्ड टू एक्सप्लेन जीमान एंड जीमन भी पढ़ते हैं एंड स्टार्क इफेक्ट, ट्रू है। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमने इसके लिए किया था। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन इलेक्ट्रॉन का अपने गिर्द घूमने को कहते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर टेल अस द डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, फॉल्स है। न्यूक्लियस के गिर्द नहीं, अपने गिर्द घूमना बताता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसकी बात बेटे हम देखते हैं उसमें क्या कुछ आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं आपको ये भी कीपिंग इन माइंड, बेटे डिस्चार्ज ट्यूब वाला पूरा है। क्वेश्चन नंबर 5 मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पूरा है। बी पार्ट है जे थॉमसन बेटे एक्सपेरिमेंट है, E/N वाला पूरा। एवेल्युएट मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द टू एक्सपेरिमेंट, तो आपने मैस निकाला था। क्वेश्चन नंबर 6 कैडविक एक्सपेरिमेंट है, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी का पूरा लिखना पड़ेगा। रदरफोर्ड मॉडल है, बी पार्ट पूरा लिखना पड़ेगा बेटे।